Hello children. Today our next chapter is chapter number 8, that is cell structure and functions. So what is the meaning of cell here? All the living things are comprises of cells only. सारे जो जितने भी living organisms हैं, जीवित जीव जंतु हैं, ये सभी सेल से बने हुए हैं. सेल एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का, जिससे हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है. अब ये सेल पाया कहाँ जाता है? ये सेल हमारे पूरे शरीर में पाया जाता है. जैसे कि अगर जैसे एक पूरे बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जब एक पूरी बिल्डिंग का निर्माण होता है तो उस समय ईंटे की ज़रूरत होती है. एक एक ईंटा मिलाकर एक बड़ी सी बिल्डिंग बनती है. वैसे ही छोटे छोटे सेल मिलकर हमारे पूरा शरीर का निर्माण होता है. अब सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. सेल का स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शंस क्या है? तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सेल होता क्या है. सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि सेल जो है उससे ही हमारा शरीर बना हुआ है. अगर सेल नहीं होगा, जैसे ईंटें नहीं होंगे तो बिल्डिंग नहीं होगी, वैसे ही सेल नहीं होगा तो हमारा शरीर नहीं होगा. नाउ सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? डिस्कवरी ऑफ सेल देखते हैं. तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक नाम के. वो लकड़ी की जो डेड लकड़ी होती है ना, मरी हुई लकड़ी, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसकी स्टडीज़ कर रहे थे. तो स्टडीज़ करते करते उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप में कि जो ये सड़ी हुई लकड़ी थी, सूखी हुई लकड़ी थी, उसके अंदर में ऐसा एक आकार दिखाई दिया जो जैसे कि एक मधुमक्खी के छत्ते पे दिखाई देता है. तो उन्होंने जब ब्रीफ स्टडी की इसके बारे में तो उन्होंने ये पाया कि ये वही चीज़ है जिससे हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है, और उन्होंने इसका नाम दिया सेल. तो ये जो सेल होता है ये दिखाई देता है बेसिकली एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह. और सेल का जो मतलब होता है वो होता है रूम या कंपार्टमेंट्स. रूम मतलब एक छोटा सा कमरा या कंपार्टमेंट्स, और सभी रूम को मिलकर जैसे एक घर बनता है, वैसे ही छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को मिलाकर जैसे एक बड़ा सा कमरा तैयार होता है या घर तैयार होता है. ये जैसे हम कंपार्टमेंट्स, रेल के डिब्बे हम देखते हैं, छोटे छोटे रेल के डिब्बे मिलकर एक बड़ी सी रेल बनती है, वैसे ही सेल होता है जो जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है. तो ये है सेल का स्ट्रक्चर. अब फंक्शन क्या है? सेल हमारे शरीर के हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फंक्शंस को परफॉर्म करता है. सेल हमारे बॉडी के अंदर पहली चीज़ हमारे शरीर का निर्माण करता है. हम जो भी खाना खाते हैं उसे डाइजेशन का काम करता है. हमने जो खाना खाया उसे पचाने का, और उसे बॉडी जो खाना अनवांटेड है शरीर के लिए उसे बाहर निकालने का. सेल हमारे शरीर में खून को दौड़ाने का काम करता है. सेल हमारे हार्ट्स को वर्क करने में हेल्प करता है. सेल हमारे श्वसन क्रिया में हेल्प करता है. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी फंक्शंस दैट इज़ परफॉर्म बाय द सेल. तो चलिए शुरू करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है इस वर्कशीट्स में, और क्या हम पढ़ेंगे सेल के बारे में इस चैप्टर के अंडर में, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. क्वेश्चन नंबर 1, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ये ट्रू और फॉल्स है. पहला, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैव वन सेल्ड बॉडी. अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं. यूनिसेल्युलर, यूनी का मतलब होता है सिंगल या वन. तो वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, जिन ऑर्गेनिजम्स में, ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एक पूरे जीवित वस्तु को, जीवित प्राणी को हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जीवित होते हैं, जिनमें जीवन होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. और ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एक सेल वाले भी होते हैं और बहुत सारे सेल वाले भी होते हैं. तो बहुत सारे सेल वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर कहते हैं, और एक सेल वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. अब आप पूछोगे मैम और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अमीबा है, बैक्टीरिया है, वायरस है. जैसा आप अभी सुन ही रहे हैं कि कोविड वायरस का बहुत ज़्यादा ये कहर ढाया हुआ है, बहुत ज़्यादा हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में. तो ये सब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, और जिन्हें हम अपनी आँखों से ऐसे ही नहीं देख सकते. इनको देखने के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. और इसीलिए
हम इन ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, तो सूक्ष्मदर्शी ऑर्गेनिजम्स कहेंगे, या हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स इन्हें हम कहते हैं। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैव वन सेल्ड बॉडी, यस ट्रू करेक्ट, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में एक सेल प्रेजेंट होता है। मसल्स सेल्स आर ब्रांच्ड, मसल सेल्स, हमारी जो कोशिकाएं हैं, हमारे जो शरीर में मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो जो सेल्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। क्या उनमें ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं? नहीं, उनमें ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं होते। द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन, किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जंतु की बेसिक लिविंग यूनिट क्या होती है? बेसिक मतलब मुख्य आधार क्या है उनके लिविंग यूनिट का? वो है ऑर्गन नहीं, उनकी बॉडी का मुख्य, उनका जो मुख्य आधार है वो सेल होता है, ऑर्गन नहीं होता, सेल होता है। एमीबा हैज़ इर्रेगुलर शेप, एमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एक सेल से बना हुआ होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है और इसके शरीर का कोई शेप नहीं होता। यस करेक्ट, इसके शरीर में, क्योंकि उसमें एक सेल है, उसमें कोई हड्डी नहीं है, उसकी हड्डियों में कोई ढांचा नहीं है, तो इसीलिए उनके शरीर का कोई शेप नहीं है, साइज नहीं है, इसीलिए उनका इर्रेगुलर शेप होता है। क्वेश्चन नंबर 2, मेक अ स्केच ऑफ द ह्यूमन नर्व सेल, व्हाट फंक्शन डू नर्व सेल्स परफॉर्म। एक स्केच बनाइए ह्यूमन नर्व सेल का। ह्यूमन नर्व सेल क्या होती है? हमारी जो जितने भी नसें हैं शरीर में, जो खून को ट्रांसफ़र करती है एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक, या हमारा जो ब्रेन है जो भी मैसेजेस वो देता है या लेता है, हमारे सिर से लेकर पैरों तक जो मैसेजेस ट्रांसफ़र होते हैं उनको लेकर जाना आना, ये जो काम करते हैं ये नर्व सेल्स कहते हैं। तो मेक अ स्केच ऑफ द ह्यूमन नर्व सेल, व्हाट फंक्शन डू नर्व सेल परफॉर्म। अब ये नर्व सेल्स क्या फंक्शंस करते हैं, हमारे शरीर में क्या क्रिया करते हैं, क्या इनका कार्य है। द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेजेस, नर्व सेल रिसीव करना मतलब लेना, और ट्रांसफ़र करना मतलब ब्रेन से बाकी शरीर के पार्ट्स में पहुंचाने का काम करते हैं। दे आर बाई हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इस तरीके से ये पूरे शरीर के हर एक पार्ट को उनके काम को करने में और उनके काम को साझे के साथ में, मतलब एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के साथ में करने में हेल्प करते हैं। अब आप देखेंगे ये न्यूक्लियस का डायग्राम है, ये सेल की बॉडी है, इस सेल की बॉडी के अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये होता है डेंड्राइट्स, यही होते हैं ब्रांच्ड होते हैं जो कि हमारे पूरे शरीर में फैले हुए होते हैं, और ये एक्सॉन होते हैं, ये हेल्प करते हैं मैसेजेस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाने का, और ये नर्व की एंडिंग्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट्स कुछ टॉपिक्स दिए हैं, उनके बारे में हमें शॉर्ट में समझाना है। पहला है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है ये एक बाहर की कवरिंग होती है सेल की। ये है आपका प्लांट सेल, और ये होता है एनिमल सेल। और प्लांट सेल और एनिमल सेल के दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म मतलब एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। जेली आपने सबने देखा होगा, तो जेली जैसा सब्सटेंस होता है जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। ये हुआ न्यूक्लियस और ये हुआ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल की बाहर की परत सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है, और बहुत सारी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेल के बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं जैसे कि राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा आर सस्पेंडेड इनसाइड साइटोप्लाज्म, ये इस साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट या पाए जाते हैं। इट हेल्प एक्सचेंज एंड स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस अमंग सेल ऑर्गेनल्स, ये हेल्प करता है एक्सचेंज करने में मटेरियल्स को, चीज़ों को, और स्टोर करने में चीज़ों को सेल के ऑर्गेनल्स के बीच में, मतलब जो सेल के और जो पार्ट्स होते हैं उनके बीच में। मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी अकर इनसाइड द साइटोप्लाज्म, बहुत सारी कई चीज़ें जो होती खाने को पचाना, बॉडी के बाहर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको फेंकना, जितनी चीज़ें बॉडी की सेल बॉडी के अंदर और बाहर चीज़ों का जो आदान प्रदान होता है, एंट्री एग्जिट होती है, उसे कंट्रोल करना, ये सब साइटोप्लाज्म का काम होता है। क्वेश्चन नंबर बी,
न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। न्यूक्लियस जिस तरीके से हमारे शरीर में ब्रेन होता है या मस्तिष्क होता है, जो हमारे शरीर के हर एक फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है, या हमारे शरीर के हर एक पार्ट के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, वही काम न्यूक्लियस का होता है सेल के अंदर। मतलब सेल, न्यूक्लियस को आप सेल का ब्रेन भी कह सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इन द सेल के जस्ट सेंटर में एक बहुत ही घना राउंड कलर का एक बॉडी दिखाई देती है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। ये लिविंग सेल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है, एक भाग होता है। इट इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। आमतौर पर ये गोल होता है और सेंटर में पाया जाता है सेल के। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन ईजिली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। अगर आप देखना चाहेंगे सेल को तो आप आसानी से उसे माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से एक पतली सी परत के द्वारा अलग होती है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। This membrane is also porous and allows the movement of material between the cytoplasm. अब ये जो मेम्ब्रेन होती है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, पोरस होता है ये, और छेद होने के कारण ये मूवमेंट मटेरियल्स को अंदर या बाहर आने जाने में साइटोप्लाज्म से हेल्प करती है। और स्मॉल स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के जस्ट अंदर एक छोटा सा सर्कुलर बॉडी, स्फेरिकल बॉडी होता है, जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस में धागा नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये जीन्स को या हेरिडिटी कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स ऑर्गेनल्स। कौन सा पार्ट सेल का ऑर्गेनल प्रेजेंट करता है, मतलब पाया जाता है। साइटोप्लाज्म एक जिलेटिनियस फ्लूइड होता है, जैसे मैंने आपको बताया साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा, ये जिलेटिन जैसा फ्लूइड होता है, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, सेल के पार्ट्स पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 5, मेक स्केचेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन देम। आपको एनिमल और प्लांट सेल का एक डायग्राम ड्रॉ करना है और उनके बीच का डिफरेंस बताना है। पहला, सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। सेंट्रोसोम्स एब्सेंट होते हैं और एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होते हैं और सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्लास्टिड्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं पत्तों को कलर देने में या खाना, जिसमें क्योंकि हरे रंग का एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और यही हेल्प करते हैं प्लांट्स को खाना बनाने के लिए। एनिमल सेल को खाना नहीं बनाना पड़ता, इसीलिए इनमें ये एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल्स, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, जो कि एक स्टोरेज डिवाइस की जैसे काम करता है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं या तो फिर एब्सेंट होते हैं। नाउ यू कैन सी द डायग्राम ऑफ animal cell and plant cell also. See, this is the diagram given for animal cell and plant cell. Even you can search in the net that so many diagrams are given regarding to related to plant cell and animal cell. आप बहुत सारे diagrams को देख भी सकते हैं और उसमें हर एक पार्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है डायग्राम में शो करके कि कौन सा पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। Question number 6 is, state the difference between eukaryotic and prokaryotes. Now let us know what is the meaning of eukaryotes. Eukaryotes होते क्या हैं? यूकैरियोट्स वो सेल होते हैं जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोट्स वो सेल होते हैं जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, state the difference between eukaryotes and prokaryotes. Prokaryotes, the cells having nuclear material
without nuclear membrane are termed as prokaryotic cell. नाउ अब हम जानेंगे प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं या कौन से होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिनमें न्यूक्लियस जो है उसके बाहर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, द ऑर्गेनिजम्स विथ दीज काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। For example, bacteria and blue-green algae. Eukaryotes, the cells having a well-organized nucleus with a nuclear membrane, are termed as eukaryotic cells. Cells जिनमें well-organized nucleus होता है या जिसके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स, इस प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं। एग्जाम्पल, अनियन सेल्स एंड चीक सेल्स। Question number 7 is, where are chromosomes found in a cell? State their function. क्रोमोसोम्स सेल में कहाँ पाए जाते हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में सेल के पाए जाते हैं। दे कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ये जेनेटिक कैरेक्टर्स को, जीन्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक्सप्लेन। सेल जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं, मुख्य आधार होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ये एक्सप्लेन करिए। आंसर, बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग में ब्रिक जैसे ईंटा या ईंट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल, ये दोनों ही स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं। मतलब बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब होता है जिनके बिना एक बॉडी नहीं बन सकती या ये बिल्डिंग नहीं बन सकती। ऑल बेसिक फंक्शंस फॉर द ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल टेक प्लेस इनसाइड द सेल। सारे बेसिक फंक्शंस जो हैं ऑर्गेनिजम्स के वो सेल के अंदर ही होते हैं। As bricks assemble to make a building, cells assemble to make the body of every organism. जिस तरीके से ईंटों को मिलाकर एक बिल्डिंग बनाई जाती है, वैसे ही सेल्स को मिलाकर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। A group of cells form a tissue which perform a specific function. सेल्स के जो ग्रुप होते हैं वो मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं और ये स्पेसिफिक या स्पेशल फंक्शंस करते हैं। अ ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स एन ऑर्गन एंड इन द सेम वे अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ ऑर्गन बनाते हैं और उसी तरीके से ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर एक पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। दैट इज़ वाई सेल आर कंसिडर्ड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसीलिए सेल को हम कंसिडर कैसे करते हैं एज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन वाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। बताइए कि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में ही क्यों पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली बिकॉज क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल विच इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंट होने के कारण क्लोरोफिल की प्रोसेस होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसके कारण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने के लिए लीव्स को क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। क्लोरोफिल ट्रैप्स सेल एनर्जी एंड यूज़ इट टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। क्लोरोफिल सेल की एनर्जी को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है और उसे यूज़ करता है उस एनर्जी को फूड बनाने के लिए प्लांट्स में। क्वेश्चन नंबर 10, complete the crossword with the help of clues given below.
आपको इस क्रॉसवर्ड को कंप्लीट करना है जैसे क्लूज दिए हुए हैं। ए क्रॉस, दिस इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। टर्म फॉर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होने वाले कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? द लिविंग सब्सटेंसेस इन द सेल, सेल में जो लिविंग सब्सटेंसेस हैं उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में जो इनहेरिट किया जाते हैं जो चीज़ें उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रीन प्लास्टिड्स क्या होते हैं? फॉर्म्ड बाय कलेक्शन ऑफ टिश्यूज़, ये टिश्यूज़ के कलेक्शन से बनते हैं। इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, ये सेल के कंटेंट को आसपास की मीडियम से, आसपास की चीज़ों से अलग करते हैं। एम्प्टी स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में एम्प्टी स्ट्रक्चर क्या होती है? खाली जगह क्या कहलाती है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? आंसर है